वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक इलिप्स को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीट दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इलिप्स, you will be able to recall the standard equation of an ellipse, and also you will be able to recall the following terms of the ellipse such as major axis of the ellipse, minor axis of the ellipse, as well as foci and latus rectum of the ellipse. तो आई होप स्टूडेंट आपको अगर जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक दे दी जाए और इसको आइडेंटिफाई करना पड़े कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है या कह सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जो है रिप्रेजेंट करता है, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप रिकॉग्निशन ऑफ कॉनिक्स जानते हैं। एंड आई होप आपको पैराबोला अगर दे दी जाए और पूछा जाए इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कि इसके वर्टेक्स बताइए, फोकाई बताइए, फोकस बताइए या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए, आई होप आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। सिमिलर लॉजिक में हम यहाँ पे एलिप्स को देखने जा रहे हैं कि एलिप्स में जिस तरह से पैराबोला में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज थे, चाहे वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, एक्सिस की बात करें, फोकस की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। अगर देखें तो सबसे पहले मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है, फोकाई, यहाँ पे फोकाई होता है, यानी कि पैराबोला में एक फोकस होता है। इलिप्स में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, इसलिए उसका प्लूरल फॉर्म क्या हम लोग यूज करते हैं, फोकाई होता है इलिप्स। तो दो फोकस होते हैं, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एज वेल एज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है पैराबोला को। सो आई होप जनरल आइडिया आपको पैराबोला के सेंस में या रिकॉग्निशन ऑफ कॉनिक्स में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी कॉनिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसको हम हमेशा क्या करते हैं, एक रफ फिगर से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और अगेन इलिप्स के लिए हमारे लिए एसेंट्रिसिटी भी होता है। एसेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, उसी के अकॉर्डिंगली रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, या आप कह सकते हैं इक्वल्स टू एसेंट्रिसिटी 1 होता है तो क्या हो जाता है, पैराबोला होता है। तो बेसिक है हम लोग यहाँ क्या डील करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो देखेंगे इलिप्स क्या होता है और उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी एक पर्टिकुलर एक फिगर से ही हम लोग सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्या करेंगे जो है समझेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से हम पैराबोला में देखे थे कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को किस तरह से अचीव की जाती है, यहाँ पे भी इलिप्स में भी देखेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को किस तरह से अचीव की जाती है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर आप बात कर रहे हैं अगर सर्किल है तो इलिप्स का स्पेशल केस होता है सर्किल। तो अगर वहां पे देखेंगे मेजर और माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, तो इस इलिप्स का स्पेशल केस हमारे लिए क्या है, सर्किल। तो वन इंपॉर्टेंट तो है ही आपके पास सर्किल, क्योंकि सर्किल हर जगह इंपॉर्टेंस होता है। अगर इलिप्टिकल पाथ की बात करें तो जितने प्लैनेटरी मोशन होते हैं वहां पे भी सब पाथ जो होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, या फिजिक्स में भी जो है ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि मेजर, माइनर, फोकाई, लेटस रेक्टम को डील करते हुए चले जाएंगे एक पर्टिकुलर फिगर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया देखते हैं इलिप्स का, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग क्या जो है जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे, और जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग फिगर की हेल्प से क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले अगर इलिप्स को हम लोग मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से देखें तो इलिप्स को किस तरह से फॉर्म होता है इलिप्स, तो अगर हम बात करें जिस तरह से सर्किल फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, लोकस के मूविंग पॉइंट फिक्स पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंट होना चाहिए, यही होता है सर्किल। पैराबोला की बात करें तो क्या हो जाता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट से जो है पर्टिकुलर मूविंग पॉइंट जिसको हम लोग लोकस कहते हैं उसका डिस्टेंस, और जो है एक फिक्स लाइन की डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। यानी कि मूविंग पॉइंट्स यहाँ पे जो है जो लोकस है, किस तरह से लोकस का कलेक्शन जो है इलिप्स फॉर्म होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगेन ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन यानी कि कलेक्शन ले रहे हैं लोकस का, सच दैट क्या होना चाहिए, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। अब यहाँ देखिए क्या पैराबोला और इलिप्स में डिफरेंट है। पैराबोला में क्या होता था, वन फिक्स पॉइंट होता था, इसलिए कहते थे उसको में एक फोकस होता है। इलिप्स में देखा जाए तो दो फिक्स पॉइंट है इन द प्लेन, इज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो दो फोकस, यही फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकाई कहेंगे। तो बात करें अगर हम लोग कलेक्शंस की बात करें कि ऐसा कलेक्शन हो पॉइंट का कि दो फिक्स पॉइंट से हम दोनों का डिस्टेंस ले हमेशा, और वो क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसको हम लोग रफली एक फिगर से बात करें तो लेट दो हमारे लिए क्या है, फिक्स पॉइंट है, और एक कोई पॉइंट है सच दैट यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है और इसी का कलेक्शन ही लेना है। तो सर क्यों क्या होना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस। तो अगर हम लोग इसको नाम दे दें, अगर हम लोग फोकस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये F1 F2 है और कोई भी पॉइंट P है, हम लोग P जनरेट करते हैं तो क्या होना चाहिए, PF1 प्लस PF2। क्या दिखा हुआ है कि उन दोनों का जो सम है उस डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और ऐसे ही सारे पी का क्या करें, कलेक्शन कर लेंगे तो वो जो शेप होगा वही क्या होगा, इलिप्स होगा। तो हो सकता है ये पॉइंट यहाँ हो सकता है ये पॉइंट ऐसा यहाँ मिल जाए, तो हो सकता है ऐसा पॉइंट मिल जाए, और ऐसा पॉइंट का कलेक्शन कर लें
ऐसा पॉइंट का क्या कर दे, कलेक्शन कर ले। अब यहाँ देखें कि यहाँ कोई पॉइंट ले और इसका डिस्टेंस निकालें। ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ P1 मान लेते, इसको P2 मान लेते, तो ये क्या होना चाहिए, P1 P2 F1 प्लस P2 F2, ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कोई और P3 पॉइंट मान लें, तो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे P3 है तो P3 F1 प्लस P3 F2, ये भी क्या, इसका भी सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा काम हो, ऐसा का कलेक्शंस ले लीजिए, सारे पॉइंट्स जो P1 P2 P3 हो रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ कोई एक पॉइंट हो जाए, तो यहाँ भी ऐसा पॉइंट हो और ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा हो। लेट ये P4 पॉइंट है तो P4 F1 प्लस P4 F2, ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जितने पॉइंट्स ऐसे मिल जा रहे हैं जिसका सम जो है दो फिक्स पॉइंट से क्या हो जा रहा हो, कांस्टेंट हो जा रहा हो, तो इसके कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। तो ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसा सारे पॉइंट्स ले ले आप। तो ये P4 अगर ले ले, यहाँ P5 पॉइंट ले ले, ये P6 पॉइंट ले ले, P7 पॉइंट ले ले, P8 पॉइंट ले ले, P9 पॉइंट ले ले एंड सो ऑन। इस तरह से आप सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर ले और ये देखें कि जब इनका सम, किसका सम, उस पॉइंट से उन दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए। अगर कांस्टेंट होगा तो जो शेप होगा, जो कलेक्शन ऑफ लोकस आप कह सकते हैं, या जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वही शेप क्या हो जाता है, हमारा इलिप्स होता है। या वही शेप किसको जनरेट करता है, इलिप्स को जनरेट करता है। तो यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये फोकस होता है उस पर्टिकुलर इलिप्स का। तो इलिप्स और पैराबोला में बेसिक डिफरेंस तो सबसे पहली बात तो ये है कि फोकस इलिप्स में क्या होता है, दो होते हैं, जबकि पैराबोला में फोकस क्या होता है, एक होते हैं। तो जो दोनों फिक्स पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकाई ऑफ द इलिप्स। आइए अब आपको बेसिक आइडिया किस तरह से फॉर्म होता है इलिप्स, ये आपको पता चल गया होगा। और इस जो पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन है P1 F1 प्लस P1 F2, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है। यानी इलिप्स के किसी पॉइंट से दोनों फिक्स डिस्टेंस का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन लेंगे, वही आपका क्या होता है, इलिप्स होता है। आइए पर्टिकुलर एक इलिप्स का जो है रॉ फिगर बनाए, ये तो हम लोग ने कलेक्शन ऑफ पॉइंट से देखा है। एक पर्टिकुलर इलिप्स का जो है फिगर हम लोग जनरेट करें और जितने भी टर्मोलॉजीज हैं उस पर्टिकुलर फिगर से क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं। तो आपके पास एक फिगर यहाँ दिख रहा होगा, इसी यही फिगर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये समहाउ एक सर्किल टाइप का है, लेकिन सर्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर बात करें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल नहीं है। या आप किसी पॉइंट से किसी पॉइंट को बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस में नहीं है। लेकिन अब अगर हम लोग ये जब समझ गए कि फोकस क्या है, तो हमारे पास दो फोकस होते हैं। एक फोकस हम इस पॉइंट को कहते हैं, इस फोकस एक पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए क्या हुए, फोकस हुए। नाउ अब आपके पास अगर दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर केस में, अगर यहां से यहां तक को हम लोग क्या डिस्टेंस दे दे, इसको हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि सेम नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं मेजर और माइनर एक्सिस। ये पर्टिकुलर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आपके पास 2a हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस। या आप कह सकते हैं जिसका लेंथ क्या हो ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स इसका परपेंडिकुलर जो है वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। तो अगर ये स्मॉल b है तो टोटल क्या हो जाएगा, 2b, तो इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। तो आपको फिगर से भी यहां दिख रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, बड़ी है b से। लेकिन इसका स्पेशल केस अगर a और b इक्वल हो जाए, अगर a और b इक्वल हो जाएगा तो यही हमारे लिए क्या हो जाता है, एक सर्किल हो जाता है। क्योंकि सर्किल की बात करें क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू फिक्स पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो तो फोकस है वो क्या होना चाहिए, एक ही हो जाता है, वो सेंटर पे आ जाए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो है आपके पास क्या जो है उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्किल के केस में F1, इसको अगर लेट F1 और F2 हम लोग नाम दे देते हैं, तो F1 और F2 क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दोनों एक पॉइंट पे हो जाते हैं। तो दोनों अगर एक पॉइंट पे आ जाएंगे, धीरे धीरे अगर समझे आप एक पॉइंट पे आ गए, और a और b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जो शेप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब यहाँ पे
हमारे पास ये तो पता चल गया, हम इसको 2a ही नाम देंगे इन जनरल, हमेशा इसको हमेशा जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो स्मॉल ए तो टोटल 2a, स्मॉल b तो टोटल 2b। तो यही हमारा मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। मेजर हम इसको क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ बड़ी है किससे, 2b से, तो समहाउ इसलिए इसको मेजर, क्योंकि अब हो सकता है ये शेप आपके इस टाइप से दिखा, अगर ये शेप को चेंज कर देंगे तो मेजर और माइनर एक्सिस की वैल्यू, या आप कह सकते हैं अब मेजर और माइनर की वैल्यू क्या कह सकते हैं, जो है रिवर्स हो गई है। तो दैट मीन्स 2b क्या हो सकता है आपका मेजर एक्सिस हो सकता है, 2a क्या हो सकता है माइनर एक्सिस होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका शेप किस हिसाब से। तो दो फोकस है f1 और f2, और पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करें, तो इसको नाम दे दें हम लोग ए बी। तो यहाँ ए और बी को ही हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। क्यों हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट से दो फोकस जो है पास हो रही है, या आप कह सकते हैं जो लाइन सेगमेंट है इसको क्या कर रहा है, जो है जो लाइन सेगमेंट दोनों फोकस को भी क्या करे, ज्वाइन करे, तो उसी को हम लोग कहेंगे, वही जो है और एंड पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसका वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स कहेंगे। तो फोकस क्या होता है f1 f2, वर्टेक्स क्या होता है पर्टिकुलर एक इलिप्स का शेप में, वो क्या होता है a b, या आप कह सकते हैं a एंड b, ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो ये हम लोग क्यों यूटिलाइज करेंगे, जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करेंगे तो हमको इसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करके ही हम बेसिक टर्मोलॉजीज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और भी इसको जो है हम स्टडी करेंगे कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में क्या कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है। फोकस का जो है हम स्टैंडर्ड जो है पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट मान लेंगे, f1 और f2 का जो है कोऑर्डिनेट मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर एक शेप ऑफ इलिप्स के बारे में आपको ये पता चल गया, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, एज वेल एज वर्टेक्स क्या होता है। आई होप आपको इलिप्स का भी समहाउ एक आइडिया हो गया होगा कि इलिप्स किस हिसाब से लोकस के अकॉर्डिंगली हम किस तरह से इलिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देखा कि एलिप्स क्या होता है इन जनरल, एलिप्स का मेन डेफिनेशन क्या होता है, जो है अगर हम लोग फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंगली बात करें तो दो फिक्स पॉइंट से और कोई भी एक पॉइंट ले ले और उसका सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उस पॉइंट का कलेक्शन जो शेप जनरेट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। और समहाउ एक स्टैंडर्ड इलिप्स को भी हम लोगों ने देखा, उसकी मेजर और माइनर एक्सिस को भी देखा कि क्या होता है मेजर और माइनर एक्सिस, और एक वर्टेक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।